अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं अश्विनी उपाध्याय। जी हाँ, प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं अश्विनी उपाध्याय की। अब ये नाम तो मशहूर हो गया है, क्योंकि मुल्क में अगर आपको मशहूर होना है तो आप मुसलमानों के खिलाफ आप कुछ बोलिए, नारे लगाइए, कुरान के खिलाफ कुछ बोल दीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आप कुछ बोल दीजिए, तो आपको फौरन पब्लिसिटी मिल जाएगी, शोहरत मिल जाएगी। और आप जानते हैं कि अश्विनी उपाध्याय ये बीजेपी के नेता भी है और पढ़े लिखे आदमी भी है, लेकिन मशहूर होने के लिए आपको गू खाना पड़ता है। और गू खाने का आसान तरीका यह है कि आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल दीजिए तो आपको पब्लिसिटी मिल जाएगी। और अश्विनी उपाध्याय ये वो जहरीला शख्स है जो सस्ती शोहरत हासिल करना चाहता है। और 2 दिन पहले इसने जंतर मंतर के करीब, पार्लियामेंट के बहुत ही करीब एक जगह है, तो यहाँ पर इसने मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाए, मुसलमानों के कत्ले आम करने के नारे लगाए, बहुत खतरनाक नारे लगाए। और ऐसे ही नारे अगर कोई मुसलमान लगा लेता तो जनाब अब तक तो वो आतंकवादी, टेररिस्ट, आईएसआई, हमारी जो रखेल मीडिया है उसको बिल्कुल आईएसआई तक साबित करने में और तार जोड़ने में पूरी ताकतें लगा देती और खूब भौंकती। मगर इस मामले में फिलहाल गोदी मीडिया ने वैसा नहीं भौंका जैसा भौंकने का हक था, क्योंकि यहाँ पर अश्विनी है, कोई मुस्लिम नाम नहीं है। और अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के, जिस तरीके से खबरें आ रही है कि बीजेपी से गहरा रिश्ता है, बीजेपी के लीडर भी है और पढ़े लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बताया जा रहे हैं कि वकील भी है, तो इन्होंने खतरनाक नारे लगाए जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ। तो हमने गुज़िश्ता कल ही कहा था कि आखिर इनके साथ क्या किया जाएगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी खबरें आ रही है कि मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाने वाले अश्विनी उपाध्याय के साथ साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी फिलहाल गिरफ्तारी किया गया है। अभी फिलहाल हमारी गोदी मीडिया जो है अभी वैसा नहीं भौंक रही है जैसा भौंकने का हक है। तो अभी फिलहाल इन्हें गिरफ्तार किया गया है और खबरें आ रही है कि इनके साथ में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमानतुल्लाह खान साहब दिल्ली ने जो जाहिर बात है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है और अकलियत के, माइनॉरिटी के बड़े लीडर भी है, उन्होंने कहा है कि अश्विनी उपाध्याय पर और इन तमाम लोगों पर एनएसए लगना चाहिए। मुल्क से गद्दारी का और मुल्क को तोड़ने का जो यूं समझिए जो जुर्म होता है वो जुर्म इन पर लगना चाहिए और उस एतबार से एनएसए इन पर लगना चाहिए। और आप जानते हैं कि एनएसए आमतौर पर किन लोगों पर लगाया जाता है, तो ये वो लोग हैं जो खतरनाक मुसलमानों के एक समाज के खिलाफ खतरनाक नारे लगा रहे हैं और मुसलमानों को कत्ल किया जाए, काटा जाए, मारा जाए, ऐसे नारे लगा रहे हैं। तो इन पर तो खतरनाक मुकदमा लगना चाहिए। एनएसए का कानून के एतबार से इन पर खतरनाक मुकदमा लगकर इनको जेल के सलाखों ही में नहीं बल्कि फांसी के फंदों पर चढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन ये अभी फिलहाल इससे पहले जिन लोगों ने दिल्ली में माहौल को खराब किया था, सरेआम गोलियां चलाई थी और मुसलमानों को गोली मारो सालों को ऐसे नारे लगाए थे, तो फिलहाल वो भी अभी सुरक्षित है, महफूज है। उन पर भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। तो लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि इनका भी कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि ये नारे लगाने की जिम्मेदारी हिंदू तंजीम रक्षा दल ने कबूल भी कर ली है, इसलिए कि उनको मालूम है अपने अब्बा जी की हुकूमत है, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बल्कि आप ताज्जुब करेंगे कि खबरें ये भी है कि अश्विनी उपाध्याय और जब 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया तो हिंदुत्ववादियों ने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की। अब आप इसकी हिम्मत का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, दिल्ली पुलिस ने मंगल के दिन यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अश्विनी उपाध्याय समेत 5 और लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और लंबी पूछताछ इनसे की जा रही है और इनके खिलाफ आईन हिंद की दफा 153, 153A और 188 के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों को रात में ही बजरिए समन थाने बुलाया गया था। इत्तला कुछ ऐसी भी है कि बीजेपी के लीडर अश्विनी उपाध्याय के अलावा जिन अफराद को हिरासत में लिया गया है उनमें दीपक सिंह, विनोद शर्मा, दीपक विनीत क्रांति और प्रीत सिंह शामिल है। नारेबाजी के लिए उकसाने वाला फरार उत्तम
उत्तम मलिक का, इसको गाजियाबाद का ये रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने इसके घर पर छापेमारी की है, लेकिन वो अभी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश जारी है। और जैसे ही खबरें आ रही है कि जैसे ही अश्विनी उपाध्याय बीजेपी लीडर को और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो बाकायदा हिंदुत्ववादी टोला जो है वो रोड पर बैठकर इसकी मुखालिफत भी करने लगा। और हिम्मतें तो उनकी बड़ी भी है, क्योंकि अब्बा जी की हुकूमत है, तो इसलिए बाकायदा रोड पर बैठकर उन्होंने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की है। तो अभी ये मामला सामने आया है। अब आगे जो भी मामला सामने आएगा हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है, जिस तरीके से नारे लगाए गए हैं मुसलमानों के खिलाफ, और उसमें लफ्ज अल्लाह भी इस्तेमाल किया गया, अल्लाह के खिलाफ भी नारे लगाए गए हैं, और काटो मुल्लाओं को, और जब मुल्लाओं को काटा जाएगा तो ये राम राम चिल्लाएंगे, तो बड़े डेंजर नारे लगाए गए हैं। इसलिए लोगों का ये कहना है कि इन लोगों पर मुल्क मुखालिफ, मुल्क से गद्दारी और मुल्क को तोड़ने वाले कानून के खिलाफ बाकायदा इन पर धाराएं लगाई जाए और इनको फांसी के फंदों तक पहुंचाया जाए। ऐसी लोगों की मांगे उठ रही है। हमारे जलगांव शहर में भी बाकायदा इनके खिलाफ मेमोरेंडम दिया गया और मुतालबा किया गया कि इन पर कार्रवाई की जाए, और भी मुल्क के अलग अलग इलाकों में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं। बल्कि मैं तमाम ही लोगों से ये कहूंगा कि अपने हर इलाके में इन आतंकवादियों के खिलाफ मेमोरेंडम दिए जाए, और जमहूरी तरीके से माहौल में अमन और शांति बनाए रखे, और जमहूरी तरीके से इन पर हर जगह केसेस दर्ज किए जाएं और करवाए जाएं। और इनकी वीडियो वायरल है सबके सामने। हर इलाके में पुलिस वालों को भी चाहिए कि इन पर बाकायदा केसेस दर्ज किए जाए, और जो लोग भी डिमांड कर रहे हैं और आपके पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं, तो जमहूरी तरीके से वो आ रहे हैं, इनकी कंप्लेन पर ध्यान दिया जाए और केसेस दर्ज किए जाए। जब तक कि इन लोगों पर कड़ी कार्रवाइयां हर जगह नहीं की जाएगी, तब तक के मुल्क में अमन व अमान कायम नहीं रह सकता।